सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले एमएस पेंट के बारे में हम बात करें तो एमएस पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। और माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार की अमेरिका की कंपनी है जो कि आसानी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पे ही हम सिस्टम पे काम कर पाते हैं। या फिर मान के चलिए कि जो भी आपका एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, या जो भी आपके एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आप ये समझिए कि ये देन है तो किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही देन, जो कि हम आसानी तरीके से सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको एमएस पेंट ओपन करना हो तो एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है तो सबसे पहले विंडो के साथ हम आर बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? विंडो प्लस आर। और यहाँ पे हमको टाइप करना होता है एमएस पेंट, स्पेस नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। एमएस पेंट जब आप टाइप करिएगा तो उसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना। और जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये पहला तरीका है जिसके माध्यम से एमएस पेंट ओपन कर पाते हैं। दूसरा ये तरीका है आप सर्च पे आइएगा और केवल यहाँ पे पेंट टाइप करेंगे तो भी आपके सामने एमएस पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा ये तरीका है, आप इसी पे क्या करिए, आप माउस से राइट बटन दबाइए और न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, पेंट का, यहीं पे शॉर्टकट पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिएगा एमएस पेंट। एक शॉर्टकट की बना लीजिए, आप यहाँ से ओके करिए, यहाँ से फिनिश करिए। अब देखिए एक एमएस पेंट का बन करके आ गया होगा। देखिए एमएस पेंट का बना हुआ, ठीक है ना। एक बार डिलीट करते हैं, कैसे मैंने किया है। पहले तो माउस से आप राइट बटन दबाइए और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आना है शॉर्टकट पे और यहीं पे आपको टाइप करना है क्या, एमएस पेंट। स्पेस नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। एमएस पेंट लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करिए, यहाँ से फिनिश कर दीजिए, एमएस पेंट बंद करके आ जाए। तो तीन तरीका मैंने बताया जिसके माध्यम से हम पेंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। अब देखिए ये जो पेज आपका दिया हुआ है, अगर पेज की साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इतना छोटा पेज में हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर पेज की साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एरो टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अब ऐसे ही माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच लेंगे, देखिए यहाँ, समझ में आ रहा है ना। तो हम आसानी तरीके से इसकी पेज की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला जो विंडो आपका दिया हुआ है, इस विंडो का नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार के नाम से, याद है क्या नाम दिया था मैंने, टाइटल बार। कोई भी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल आप करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है उसको टाइटल बार के नाम से ही जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, QUICK, क्विक ACCESS टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। और प्लस इसको मैंने क्या बताया था, मीनू बार। नोटपैड पढ़ाते समय नहीं बताया था मैंने, इसको मीनू बार के नाम से भी जानते हैं। और प्लस इसमें अगर देखा जाए तो इसमें यहां से लेकर के और यहां तक इन सबको बोला जाता है रिबन्स। क्या बोला जाता है? रिबन्स बोला जाता है इसको। ये सब एक प्रकार के रिबन्स हैं और रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप आपका दिया है, यहाँ पे आपका इमेज ग्रुप आपका दिया है, यहाँ पे आपका टूल्स ग्रुप दिया है, यहाँ पे आपका शेप ग्रुप दिया है और यहाँ पे आपका कलर्स ग्रुप दिया है। समझ में आ रहा है ना। और ये सब एक प्रकार के हमारे ब्लैंक पेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाली है, अब इस पे कुछ ड्राइंग मैंने नहीं बनाया है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम सबसे नीचे वाले ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें भी मैंने बताया था कि सारे सॉफ्टवेयर का जो स्टेटस बार होता है वो पेज के बॉटम में होता है, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए किस ऑप्शन का क्या नाम होता है, मैंने अभी आपको बताया,
सबसे टॉप पे क्या होता है, टाइटल बार होता है, और इसी टाइटल बार में आपके सॉफ्टवेयर का नाम भी शो करके दिखाता है कि आपके सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया। अनटाइल पेंट लिखा हुआ है। इसके बाद से इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और ये हमारा मेनू बार होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक क्या नाम होता है, ये सब हमारे रिबन्स होते हैं, मैंने अभी बताया। और ये हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे इसमें ग्रुप्स भी आपके दे रखे हैं, ये सब हमारे ग्रुप्स होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसको बोला जाता है ब्लैंक पेज, एक प्रकार का ये ब्लैंक पेज होता है। और सबसे नीचे वाले एरिया का क्या नाम होता है, स्टेटस बार होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है। अब इसमें देखिए प्रॉपर आपको वर्क कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो इसमें प्रॉपर आपको वर्क कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है, और यहाँ पे देखिए मैंने अभी इसमें बताया भी है आपको कि एमएस पेंट का प्रयोग कोई ड्राइंग बनाने के लिए भी हम करते हैं, मैंने लिखवाया है ना। तो ड्राइंग बनाने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, आपके पेंसिल होनी चाहिए और प्लस इरेजर होना चाहिए। तो यहाँ पे पेंसिल दिया है, देखिए ये पेंसिल है आपका, ये पेंसिल है आपका, देखिए लिखा है पेंसिल। आप इस पेंसिल को उठाइए और यहाँ से कोई सा भी ड्राइंग आप बना सकते हैं, जो भी ड्राइंग आपको बनाना बता रहे हैं सब। इसके लेयर को मोटा पतला करना है तो आप इसके लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेंसिल है, अगर इसको मिटाना है तो मिटाने के लिए देखिए यहाँ पे इरेजर भी आपका दिया है, इरेजर इस पे क्लिक करिए। देखिए इरेजर कितना छोटा आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर इसकी साइज बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा करके आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिटा सकते हैं। देखिए ये इरेजर प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस से इरेजर की साइज बढ़ेगी और कंट्रोल माइनस से इरेजर की साइज घटेगी। देखिए अब कितना छोटा हो गया इरेजर। कहाँ मिट पाएगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कर सक गया। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आपको मिटाना है तो मिटा सकते हैं, ये पेंसिल से आप कुछ भी टाइप करिए, कुछ भी बनाइए। अगर आपको मिटाना है तो यहाँ से आप इरेजर लीजिए और इसको आप मिटा दीजिए, तो फिर मोबाइल यूज कर रही है। क्या लिख रही है, अभी रहने दो, अभी मत लिखो। क्लास पढ़ाते समय मोबाइल यूज मत किया करो, कैमरे में बैठे होता हो, सर सामने देख रहे होंगे बैठे बैठे। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा इरेजर होता है। इरेजर की साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे और इरेजर की साइज घटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका दिया है, कट कॉपी और पेस्ट दिया हुआ। इन तीनों का प्रयोग क्या है, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने कोई शेप ले ली, यही शेप मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली और इसी शेप का कई सारा हमको बनाना है। तो पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्शन पे आएंगे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्शन करके छोड़ेंगे तो ये कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ले लीजिएगा कॉपी वाला ऑप्शन, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ऐसे खींच करके इसका डुप्लीकेट बना सकते। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए मैंने कैसे किया। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है शेप पे, कोई भी ऐसे शेप लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए और इसी का अगर आपको कई सारा लेयर बनाना है तो देखिए अभी दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, कट और कॉपी। ये दोनों ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब हम इसको सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए आप सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल बनेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि इसका कई सारा लेयर बन करके आए तो बस आप एक बार यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसके बाद से माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। समझ में आ रहा है, ऐसे कई सारे हम लेयर बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है कॉपी वाला ऑप्शन। अगर हम कट के बारे में बात करें तो कट का क्या प्रयोग है, देखिए जैसे कि ये शेप मैंने ले लिया और इसको मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया।
अब यहाँ से मैंने इसको कर लिया यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ से आप कर लीजिएगा कट। यहाँ से था ना, अब पेस्ट करेंगे तो देखिए दूसरे जगह आ जाए। समझ में आ रहा है ना, ये पेस्ट करने पे दूसरे जगह आ जाएगा, क्योंकि कॉपी और कट में अंतर होता है। कट का मतलब एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे जाएगा, और कॉपी का मतलब जहां जहां आप उसको पेस्ट करेंगे वहां वहां आपको दिखाएगा कॉपी। ये आपका कट होता है। तो देखिए इसमें सिलेक्शन का कितना ऑप्शन आपका दिया है, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया, देखिए पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन दिया, पेस्ट फ्रॉम। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई शेप ले लिया, इसी शेप को मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और इसी शेप में हमको कोई फोटो लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि फाइल पे आइएगा, यहाँ पे ओपन पे आइएगा, और यहाँ से कोई फोटो आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि यही फोटो हमको लगाना है, देखिए यहाँ से इमेज हट जाए, एक फोटो आगे के, लेकिन हमको इस फोटो को किसमें लगाना है, शेप में लगाना है। तो नॉर्मली तरीके से ये शेप में फोटो लग नहीं पाता है, कैसे लगेगा, तो देखिए इसके लिए आपको पेस्ट फ्रॉम पे जाना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा, कोई शेप ले लीजिए ऐसे, और इसी में ये फिगर आपको लगाना है। तो सिलेक्शन करने के बाद या बिना सिलेक्शन करने के बाद भी आ सकते हैं। पेस्ट पे आइए और पेस्ट फ्रॉम पे जाइए, और यहाँ से फोटो आप सिलेक्शन करिए और ओपन कर लीजिए। इसको थोड़ा सा आप छोटा करिए और इसी में ला करके एडजस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। आप क्या करिए, सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको और राइट में लेके जा सकते हैं। कैसे मैंने किया है, सबसे पहले आप यहाँ पे शेप ले लीजिए, कोई सा भी शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसी शेप में आपको फोटो लगाना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम पे आइएगा। पेस्ट फ्रॉम पे आने के बाद यहाँ से आप इमेज आप सिलेक्शन करिए, जो इमेज आपको लगाना है। यहाँ से बहुत सारा इमेज आपका दे रखा है, कोई सा भी इमेज आप एक लगा लीजिए। यहाँ से बहुत सारा इमेज आपका दे रखा है, जैसे ये इमेज हमको लगाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे जब स्टार टाइप का सिंबल बनेगा, तो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच करके इसमें लेके आएंगे। अब इसको आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। आप इसको और राइट में लेके जाना चाहते हैं तो सिंपल तरीका, पहले आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इस डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इसको और यहाँ पे राइट में लेके जाके रख सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो सिलेक्शन में देखिए इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है, इस पूरे सिलेक्शन का क्या प्रयोग है एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं और ऐसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसी का कई सारा लेयर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे। अब ये नहीं कि सिलेक्शन ऐसे करिए तो इतना ही कटेगा, देखिए इतना ही अलग होता है। तो सिलेक्शन करते समय ये ध्यान देना है कि जब भी हम सिलेक्शन करें तो ये पूरा ऑप्शन इसमें आना चाहिए। इसके बाद से आप इसको कॉपी करिए और तब जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे खींचते जाइए। अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर वाला बॉक्स भी आपका दिया है, कलर वाला बॉक्स ले लीजिए और अलग अलग कलर सब में भर सकते हैं। अलग अलग कलर आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया, देखिए ये जो शेप मैंने खींचा है ना, ये शेप में थोड़ा सा स्पेस मिल गया, इसलिए कलर हमारा बिखर गया। देखिए ऐसे, अगर आप इस लाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो केवल आउटलाइन को कलर करेगा, देखिए अगर आप बीच में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अंडर का कलर करेगा। देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ से अपने हिसाब से आप कलर कर सकते हैं।
ठीक है ना, मैंने इसको क्यों बताया, सिलेक्शन करने के बारे में हमको सीखना। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन पे, यहाँ पे दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब होता है आयताकार सिलेक्शन। मतलब अगर आप इसको ले लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आप इसकी सिलेक्शन कर पाते हैं। देखिए बस ये सिलेक्शन हो गया, देखिए सब मूव कर रहे हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बोला जाता है। अगला जो सिलेक्शन आपका दिया है, सिलेक्शन पे अगला जो सिलेक्शन है वो है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इसको ले लेते हैं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए जितना इसके अंडर में आएगा बस वही सिलेक्शन होगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब लास्ट में लाकर के इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। देखिए सबको सिलेक्शन ही किया, जो मैंने सिलेक्शन किया बस वही फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देखो सबसे पहले आना है सिलेक्शन पे और यहाँ पे ले लेना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ से लेकर के जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे वैसे वैसे ये वर्क करेगा। जितना सिलेक्शन अगर बीच से निकाल देते हैं तो पीछे से सिलेक्शन कर लेंगे, तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो देखिए अगले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सेलेक्ट ऑल। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पूरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये सब मूव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये पूरा मूव करेगा। देखिए ये सेलेक्ट ऑल होता है। और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है इन्वर्ट सिलेक्शन। अब जैसे कि पूरा आपने सिलेक्शन किया है और कोई ऐसा शेप है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन ले लीजिए। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, सेलेक्ट पे आइए और यहाँ से आप ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपने शेप सिलेक्शन कर लिया और इसमें से आप चाहते हैं कि जैसे सब मूव कर रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि ये वाला शेप हमारा मूव ना करे, तो आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से ले लीजिए इन्वर्ट सिलेक्शन। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, या चलिए पहले ही इसको इन्वर्ट सिलेक्शन में कर लेते हैं, इसको पहले ही इन्वर्ट सिलेक्शन में कर लेते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से ले लीजिएगा इन्वर्ट सिलेक्शन। जैसे इस सिलेक्शन पे आइए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर ली। बाकी फिर आप सिलेक्शन पे आइए, यहाँ से ले लीजिए इन्वर्ट सिलेक्शन। अब देखिए केवल इसको छोड़ करके ये बाकी सारा शेप आपका मूव करेगा, केवल ये दो शेप आपका मूव नहीं करेगा। जैसे आप सिलेक्शन पे आइए, देखिए एक बार और बता रहे हैं, सबसे पहले सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से ले लीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने सिलेक्शन कर लिया। समझ में आ रहा है ना। और बाकी के लिए देखिए आप पुनः सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से ले लीजिए इन्वर्ट सिलेक्शन। अब जैसे ही इन्वर्ट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो तीन शेप को छोड़ देगा, बाकी सबको मूव कराएगा। जिस शेप को आप तत्काल में सिलेक्शन करेंगे उसको छोड़ देगा और बाकी सबको मूव कराएगा। इन्वर्ट सिलेक्शन होता है। अगला सिलेक्शन क्या है, तो अगला ऑप्शन आपका दिया है डिलीट। तो डिलीट का प्रयोग कब करेंगे, सिलेक्शन करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। वापस लाना है तो कंट्रोल जेड से वापस लाइए। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, ये है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अगर आप इस पे ले लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए ये सिलेक्शन के माध्यम से आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि सांप को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप एक शेप ले लीजिएगा राउंड वाला शेप। कलर को मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया और यहाँ पे ले लीजिएगा राउंड वाला शेप ऐसे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ठीक है ना। अब इसी के अंदर दो ऐसे शेप और बना दीजिए। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे कर्व वाला शेप, कर्व शेप लिखा हुआ, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और इसको ऐसे नीचे खींच दीजिए। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे कलर वाला डब्बा और इसमें भी ब्लैक कलर और इसमें भी ब्लैक कलर और यहाँ से ले लीजिएगा येलो कलर और यहाँ से दे दीजिए येलो कलर। इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको आना है सिलेक्शन पे और स्टार्टिंग में आपको लेना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आपको सिलेक्शन पे आना है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए। इसके बाद आपको शिफ्ट बटन दबाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते हैं। ठीक है, अमृता के पास आ रहे थे। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार और समझिए मैंने कैसे किया है। सबसे पहले आपको एक शेप लेना है राउंडेड वाला, ये गोल वाला। पहले शेप ले लीजिएगा। इसके बाद से इसी शेप के अंदर ऐसे दो आंख का सिंबल बना लीजिएगा। ऐसे ऐसे आंख का सिंबल बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसके बाद से आपको लेना है यहाँ पे कर्व शेप, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसको खींच दीजिए। खींचने के बाद इसके बाद से आपको कलर वाला डब्बा लेना है। इसमें भी ब्लैक कलर, इसमें भी ब्लैक कलर, और यहाँ से आप येलो कलर ले लीजिएगा। इसमें आप दे दीजिएगा येलो कलर। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इतना कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको सिलेक्शन पे आने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सिलेक्शन कर लेना, और तब जाकर के आपको यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक होना चाहिए, और शिफ्ट के साथ आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींचते जाइए। हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना? फिर से डिलीट करना है तो सिलेक्शन करिए, और आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और भी शेप के माध्यम से अभी बहुत सारा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे ले लीजिएगा शेप, ये वाला शेप, इसका नाम है रेक्टेंगल। यहां से लेकर के यहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसकी लेयर को मोटा पतला करना है तो आप इसकी लेयर को आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए, और इसी के अंदर एक शेप और ले लीजिए ऐसे। सही है। और यहाँ पे ले लीजिएगा ये गोल वाला शेप ऐसे। ठीक है ना? अब इसके बाद से आपको यहाँ पे लाइनिंग वाला शेप लेना है, और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। इसमें लाइनिंग ऐसे खींच लीजिएगा। तुम बनाना चाहिए। इसके बाद से कलर आपको फिलअप करना है। सबसे टॉप में ही कलर रहता है ना, यही कलर रहता है ना, और सबसे नीचे ग्रीन कलर। इसके बाद से आपको लेना है शेप, पुनः यही वाला शेप ऐसे ले लीजिएगा, और यहां से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको पुनः शेप लेना है, और यहां से लेकर के यहाँ तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। बस यहां से लेकर के यहाँ तक। पुनः रस्सी के लिए देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे कर्व वाला शेप जो दिया है इसी को ले लीजिएगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और यहाँ से इसको थोड़ा सा सही है, ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल। ठीक है। और भी बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे पेंसिल लेकर के ड्राइंग जरूर बनाइएगा, सीखिएगा ड्राइंग बनाना मिटाने के लिए। हाँ पेंसिल से यहाँ पे लैब में बनाना है पूरा अच्छे अच्छे ड्राइंग, बन जाएगा ना? ऐसे लैब में जाके ट्राई करिए। अभी बहुत सारा मैनेजमेंट में पढ़ाएंगे, पहले इतना प्रैक्टिकल आप करिए जितना मैंने बताया है।